जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में एक से बढ़कर एक प्रश्न यहाँ से बनते हैं और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा जिसमें यहाँ से लगभग प्रश्न नहीं पूछे गए होंगे। तो आज इस पाठ को हम लोग इतना अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे कि कोई भी परीक्षा आए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या सचिवालय हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं से भी अगर प्रश्न भविष्य में पूछे तो हम लोग इस प्रश्न को आसानी से एकदम हल कर सकें। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है। अब प्रश्न कैसा है? स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब 1947 ईस्वी में यह बना हुआ था। यह स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। 1947 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। मतलब ये है कि जब देश में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, मतलब कि कौन सा पद किस मंत्री को दिया जाए, इसकी बात हुई थी जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था, यानी स्वतंत्र हो चुका था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। जैसे आज प्रधानमंत्री की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री आज बात आती है नरेंद्र मोदी जी की। उसी तरीक़ा से प्रथम बार जब मंत्रिमंडल की गठन हुई थी तो उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय पहली बार प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो इसकी चर्चा करनी है। यानी उस समय की सभी ये सारी घटनाएं, जितनी घटनाएं बनी हुई है, जितनी घटनाएं घटित हुई है, यानी जितनी मंत्री बने हुए हैं, यह सब उस समय की बात है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस समय श्रम मंत्री कौन थे? उस समय रेलवे मंत्री कौन थे? उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे? उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? तो इसके बारे में बात की जा रही है। यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब 1947 ईस्वी में इसकी गठन हुई थी, उस समय कौन कौन थे, इसकी चर्चा करनी है। तो देख लेते हैं हम लोग। अब बारी बारी से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 100% मैं आपको अभी गारंटी दे देता हूं कि 5 मिनट बने रहिए। 5 मिनट में नहीं याद हुआ तो आप जो कहिएगा वो, लेकिन 100% मैं याद करा करके छोड़ूंगा अभी तुरंत, बस 5 मिनट में। 5 मिनट में सबको याद हो जाएगा सारा चीज़। तो देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1947 ईस्वी में। इसमें प्रधानमंत्री के पद किसको दिया गया था? प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ से हम एक थोड़ा सा इसका पहला लाइन लेंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री, यानी प लेंगे और यहाँ पर प लेंगे दोनों तरफ से। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प से प्रधानमंत्री, प से पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद हो गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब दूसरा नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर पर अगर थोड़ा सा इमेजिंग करना है एक घटना को। अगर किसी घर में दो भाई हैं, एक भाई बड़ा है, एक भाई छोटा है। बड़ा भाई जब बाहर जाता है, मान लेते हैं घर की स्थिति कमज़ोर है और बड़ा भाई जो है यह बाहर जाता है कमाने के लिए, दिल्ली, बम्बई, पंजाब कहीं भी जाता है कमाने के लिए, तो सारी जिम्मेदारी किस पर छोड़ के जाता है? छोटा भाई पर छोड़ के जाता है। और छोटा भाई को कहता है कि देखो घर में क्या क्या होगा, घर में कैसी विपदा आएगी या कैसी खुशहाली होगी, माँ बाप किस तरीक़ा से रहेंगे, ये सारी सूचनाएं हमारे तक तुम भेजते रहना। यह छोटा भाई को आदेश दे करके जाता है बड़ा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई से बोल करके जाता है कि घर में किस तरीक़ा से, घर यानी गृह में, तो घर में किस तरीक़ा से लोग रहेंगे, किस तरीक़ा से मिल बांट करके सभी काम को करेंगे, या कौन सी दुख तकलीफ़ आएगी, इसकी सूचना है। गृह में क्या क्या होगा इसकी सूचना तुम हमें देते रहना। बड़ा भाई यह बात छोटे भाई से कह करके जा रहा है। तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, अब यहाँ बात आती है
कि गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे। तो गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो अब देखते हैं। बड़ा भाई था, दो भाई था, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़ा भाई छोटा भाई से कह के जा रहा है, यानी भाई भाई के बीच की बात है। किसके बीच की बात है, भाई भाई के बीच की बात है। तो यहाँ भाई से हम भाई ले लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना दे करके जान, घर के सूचना सारा, घर के सारा सूचना हमको देते रहना। बड़ा भाई बोल रहा है छोटा भाई से, बड़ा भाई बोल रहा है छोटा भाई से। तो भाई भाई की बात है, यह भाई भाई की बात है, तो यहाँ से हम भाई उठा लेंगे। तो इसका मतलब याद हो जाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए उम्मीद करते हैं यह भी याद हो गया होगा। पहला प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री कौन बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतना बात क्लियर हो गया। चलते हैं अब तीसरा में है कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने हुए थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री बने हुए थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हम देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देखते हैं हम कि क्या बने थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री बने हुए थे राजेंद्र प्रसाद जी। अब देख लेते हैं, यहाँ कृषि है, यहाँ खाद है, यानी कृषि करने के लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है। ये खाद नहीं, ठीक है, वो खाद दूसरा होता है जो खेत में दिया जाता है, वो खाद इस तरीक़ा से लिखा जाता है। तो इसी खाद की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, याद करने के लिए, बाकी कोई इससे रिलेटेड नहीं है बात। तो इस खाद की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, इस खाद की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखिए अब करते हैं, क्या करते हैं कि कृषि करने के लिए, यानी खेती करने के लिए उसमें खाद दिया जाता है। कृषि करने के लिए खाद दिया जाता है। जब कृषि बन करके तैयार हो जाता है, यानी खेती तैयार हो जाती है, यानी फसल तैयार हो जाती है, तब उस फसल का पहला बार किसान लोग क्या करते हैं कि प्रसाद चढ़ाते हैं अपने पूज्य देवता को, अपने किसी भी देवता को क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। क्यों, क्योंकि खेती अच्छी हुई है। तो खेती अच्छी हो जाती है तब क्या करते हैं लोग, प्रसाद चढ़ाते हैं। खेती अच्छी होती है तो लोग क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। खेती अच्छी होती है तो लोग क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री क्या चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से याद हो गया होगा, खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने, राजेंद्र प्रसाद। घर का सूचना छोटा भाई बड़ा भाई को देगा, घर की सूचना छोटा भाई बड़ा भाई को देगा। किसको देगा, छोटा भाई बड़ा भाई को देगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पद से प्रधानमंत्री, पद से पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम कलाम के जगह कलम लिखे हुए हैं। कलम क्यों लिखे हुए हैं, इसकी कुछ गुप्त सूचना है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। इसका कुछ रीज़न है, इसके कुछ कारण है, इसीलिए हम यहाँ पर कलाम के जगह पर कलम लिखे हुए हैं। तो आगे आपको बता दूँ कि यहाँ पर कलम क्यों लिखे हैं। तो हमें शिक्षा पाने के लिए, हमें शिक्षा पाने के लिए, क्या पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, हमें शिक्षा पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। शिक्षा पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, यानी शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कलम से हम याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद। कलम से याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद। कलम से याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद। यानी शिक्षा का संबंध कलम से है, शिक्षा का संबंध कलम से है। अबुल कलाम आज़ाद। पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। पहला शिक्षा मंत्री कौन बने, अबुल कलाम आज़ाद। फिर से एक बार ले लेते हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 4 गो क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर में। यहाँ पर जान लिखल है, यहाँ पर रेलवे लिखल है। अच्छा, पत्नी सबसे, पत्नी क्या करती है कि पत्नी गुस्साएगी तो कहेगी कि जा रहे हैं रेलवे में जान देने। पत्नी, किसी की भी पत्नी हो, जब गुस्सा में आएगी तो कहेगी कि जा रहे हैं रेलवे में क्या करने, जान देने। रेलवे में जान देने, रेलवे में जान देने, रेलवे में जान देने, यानी रेल में जान देने हम जा रहे हैं। पत्नी जब गुस्साएगी तो क्या कहेगी कि हम जा रहे हैं रेल में जान देने।
तो इस तरीक़ा से रेलवे मंत्री जॉन मथाई, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, रेलवे मंत्री जॉन मथाई, रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। यहाँ तक याद हो गया। चलते हैं अब अगला में। अब अगला है यहाँ पर विधि मंत्री, यहाँ पर विधि मंत्री है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला विधि मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे। तो यहाँ पर बी से विधि और बी से बी आर अम्बेडकर, विधि बी आर अम्बेडकर, विधि बी आर अम्बेडकर, विधि बी आर अम्बेडकर, विधि बी आर अम्बेडकर। अच्छा, विधि को कानून भी लिखा जाता है, विधि को कानून भी लिखा जाता है। तो विधि न लिख करके कानून मंत्री दे दें कि कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री भी यही थे, बी आर अम्बेडकर जी। विधि मंत्री अब बी आर अम्बेडकर जी, विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर जी। अब देखते हैं यहाँ पर श्रम संसाधन मंत्री है। श्रम, श्रम मतलब मेहनत होता है, श्रम मतलब कठिन परिश्रम होता है, श्रम मतलब काफ़ी मेहनत होता है। जैसे हमारे मांझी जी, जीतन राम मांझी जी, दशरथ मांझी जी काफ़ी श्रम करके पहाड़ तोड़ दिए। दशरथ मांझी जी की बात कर रहे हैं, जीताराम मांझी जी की नहीं। तो जीताराम मांझी जी काफ़ी श्रम करके उका कर दिए, पहाड़ तोड़ दिए। तब यहाँ पर आते हैं, जग को जीतने के लिए, यहाँ पर जग जीवन है। जग को, जग मतलब संसार होता है, संसार को जीतने के लिए अर्थात संसार में अपना नाम करने के लिए, जग को जीतने के लिए काफ़ी परिश्रम करना होगा। काफ़ी का करना होगा, परिश्रम करना होगा। यानी जग को जीतने के लिए, जग को जीतने के लिए श्रम करना होगा। जग जीवन, जग को जीतने के लिए श्रम करना होगा, मेहनत करना होगा। जग जीवन, जग को जीतने के लिए श्रम करना होगा। जग जीवन, जग को जीतने के लिए श्रम करना होगा। यानी जगजीवन राम कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम कौन मंत्री थे? श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। उसके ऊपर विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर, विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर। जान देने के लिए रेलवे में जाएंगे, जान देने के लिए रेलवे में जाएंगे, जान देने के लिए रेल पटरी पर, जान देने के लिए रेल पटरी पर। कलम, शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता, शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता, शिक्षा पाने के लिए कलम की आवश्यकता। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। कृषि अच्छी होगी तो प्रसाद बटेगा, कृषि अच्छी होगी तो प्रसाद बटेगा, कृषि अच्छी होगी तो प्रसाद बटेगा। कृषि करने के लिए खाद डालना होगा, कृषि करने के लिए खाद डालना होगा। यानी कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री वल्लभ भाई पटेल। दो भाइयों के बीच की कहानी। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पद से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उम्मीद करते हैं कि इतना प्रश्न याद हो गया होगा, यानी 7 गो याद हो गया है। आगे चलते हैं, 2-4 गो और है और उसको भी याद देख लेते हैं। 7 गो याद हो गया है। अब यहाँ तक जगजीवन राम तक याद हो गया है। आगे चलते हैं, अगला है रक्षा मंत्री, अगला है रक्षा मंत्री। तो अब देखिए यहाँ पर दूसरे की रक्षा करनी है, दूसरे की क्या करनी है? रक्षा करनी है। अब जब हमारे शरीर में जान नहीं रहेगा, जान यानी बल, बल नहीं रहेगा तो हम दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता होगी, रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता होगी। रक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बल की। रक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बल की। रक्षा करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? बल की। रक्षा बल, रक्षा बल, रक्षा करने के लिए बल की आवश्यकता। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। अब देखते हैं, थोड़ा सा और है, नीचे है। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने, सरदार बलदेव सिंह क्या बने? रक्षा मंत्री बने। आगे देखते हैं, अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ पर है स्वास्थ्य मंत्री। तो स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या करना होगा? स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? अमृत पीना होगा। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? अमृत पीना होगा। स्वस्थ रहने के लिए अमृत पीना होगा, स्वस्थ रहने के लिए अमृत पीना होगा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री। यहाँ तक याद हो गया। राजकुमारी अमृत कौर क्या बनी थी? स्वास्थ्य मंत्री। अब वही अगर पूछ देंगे रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जग को जीतने वाले जगजीवन राम। विधि मंत्री बी आर अम्बेडकर। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो आगे देख लेते हैं, और आगे है कि राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री बने थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद बने थे। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने थे, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। तो यहाँ तक तो हम आ गए, स्वास्थ्य मंत्री तक आ गए। अब हम देखेंगे वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री यहाँ पर है वाणिज्य मंत्री।
तो वाणिज्य मंत्री कौन बने थे? C.H. भाभा। वाणिज्य मंत्री कौन बने थे? वाणिज्य मंत्री कौन बने थे? C.H. भाभा। वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा। चलिए आगे देखते हैं। संचार, संचार एगो संचार मंडल भी है, संचार मंडल भी है, संचार मंडल भी है जो वायुमंडल की परतें हैं, संचार मंडल भी है, ठीक है। संचार मंडल, अब संचार, उस संचार मंडल में क्या क्या काम करता है? तो इस संचार मंडल में टीवी काम करता है, टीवी की जो एंटीना लगती है उसी से काम करता है, मोबाइल के भी एंटीना काम करता है, और उसी पर, उसी संचार मंडल में, उसी संचार मंडल में रेडियो भी काम करता है। रेडियो, संचार मंडल में रेडियो, हम रेडियो को ले लेते हैं। रेडियो पर ज़्यादातर रफ़ी साहब के गाना देता है। संचार मंडल में रेडियो काम करता है, संचार मंडल में रेडियो काम करता है, और रेडियो पर ज़्यादातर गाने रफ़ी अहमद साहब के देता है, रफ़ी अहमद साहब के गाने देता है। मोहम्मद रफ़ी की गाने देता है रेडियो पर। यानी संचार का संबंध किससे है? रेडियो से। संचार का संबंध किससे है? रेडियो से। रेडियो पर किनका गाना? रफ़ी साहब के। रेडियो पर किसका गाना? रफ़ी साहब के। तो संचार मंत्री कौन बन गए? रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री कौन बन गए? रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर अगला मंत्री में चलते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में मंत्री हैं, 12 नंबर में थोड़ा सा मंत्री जी हैं। कौन मंत्री जी हैं? तो देख लेते हैं। कार्य, यहाँ कार्य लिख ले, यहाँ खान लिख ले, यहाँ ऊर्जा लिख ले। यानी कि नीचे जो ज़मीन के नीचे दबी हुई खनिज पदार्थ है, जो नीचे ज़मीन के अंदर दबी हुई खनिज पदार्थ है, उसको खान कहेंगे। वो खान है, जैसे कोयला का खान हो गया, हीरा का खान हो गया, तो वो सब खान होता है। अगर उसको निकालने के लिए हमें कार्य करना होगा, उसको निकालने के लिए कार्य करना होगा, और कार्य करने से पहले हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए, ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर खान मंत्री, हम खान को खाली याद कर लेंगे। खान कहाँ है? ज़मीन के अंदर है। खान कहाँ है? ज़मीन के अंदर। खान कहाँ है? ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर गाड़ल है, ज़मीन के अंदर मान लेते हैं गाड़ल है। ज़मीन के अंदर क्या है? गाड़ल है, गाड़गिल। ज़मीन के अंदर क्या है? गाड़ल है, गाड़गिल। ज़मीन के अंदर गाड़ल है, गाड़गिल। ज़मीन के अंदर गाड़ल है, गाड़गिल। B.N. गाड़गिल कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री। B.N. गाड़गिल, B.N. गाड़गिल कार्य खान्य एवं ऊर्जा मंत्री। B.N. गाड़गिल कार्य खान्य एवं ऊर्जा मंत्री। B.N. गाड़गिल का बने हैं कि कार्य खान्य एवं ऊर्जा मंत्री। अब चलते हैं, संचार मंत्री कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई। संचार मंत्री कौन बने थे? रफ़ी अहमद किदवई। वही अगर बात करेंगे, संचार मंत्री हो गया। वही वाणिज्य मंत्री C.H. भाभा। वाणिज्य मंत्री कौन बने थे? C.H. भाभा। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्री कौन? राजकुमारी अमृत कौर। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री कौन बने थे? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम। श्रम मंत्री कौन बने थे? जगजीवन राम। विधि मंत्री बने थे अम्बेडकर। बी से विधि, बी से B.R. अम्बेडकर, बी से विधि B.R. अम्बेडकर। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। रेलवे मंत्री जॉन मथाई। जान दे देंगे रेलवे में जाके, जान दे देंगे रेलवे में जाके, जान देंगे रेलवे में। जॉन मथाई रेलवे मंत्री। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। शिक्षा मंत्री कलम कलम कलम, शिक्षा कलम, शिक्षा का संबंध कलम से है। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, इहो वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। शिक्षा मंत्री हो गया अबुल कलाम आज़ाद। कृषि एवं खाद्य मंत्री, खाने एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाने एवं कृषि मंत्री कौन थे? कृषि, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। सूचना, घर की सूचना देना है, घर का सूचना देना है। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री भाई को देना है। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पद से प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीक़ा से उम्मीद करते हैं भाई कि याद हो गया होगा। मिलते हैं अब कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, जिसमें कि इसी तरीक़ा से याद करा देंगे और मज़ा आएगा। 2 प्रश्न पूछते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। 2 प्रश्न आप लोगों से है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन थी और संचार मंत्री कौन थे। कमेंट बॉक्स में इन दोनों लोगों का जवाब देना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।